सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास नंबर 10th न्यू एनसीईआरटी मैथ है, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है उसमें आज एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड सॉरी हाँ, इसमें हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज की मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब जो आपको आज हम 4.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसके अंदर अलग अलग क्या करना है, इसका फैक्टराइज करना है। ठीक है, अलग अलग रूट्स निकालने हैं इसके। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इज इक्वल में 0। 40 इज इक्वल में 0। अब यहां पर एक मिस्टेक है बेटा, 40 नहीं आएगा, क्या आएगा 10। स्टेटमेंट में क्या है 3x माइनस 10। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और माइनस करने पर 3 आए तो कौन कौन से बनेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करने पर 10 कौन कौन से आएंगे? 5 और 2। 5 को 2 से करेंगे 10 आएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल में 0। इसमें से x कॉमन लिया और इसमें से क्या ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर ये और ये सेम आ गया, तो x प्लस 2 इज इक्वल में 0, x माइनस 5 इज इक्वल में 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 2 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे देखिए बेटा, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 12y। क्या आए? 12। इसमें क्या था? 10। इसमें मल्टीप्लाई करने पर 12y और माइनस करने पर x आए तो क्या बनेगा बेटा? 4 और 3। 4 3 जा कितना होता है? 12 और 4 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। तो सीधा आप इसको कर सकते हो, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल में 0। 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल में 0। 2x प्लस 3 इज इक्वल में 0। दूसरा क्या बनेगा? x माइनस 2 इज इक्वल में 0। 2x वैल्यू माइनस का 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 3 बाय में 2 और x इज इक्वल में 0 प्लस 2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो जो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे देखिए बेटा, इसकी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करने, देखो 5 को तो एज इट इज रखेंगे। रूट 2 और रूट 2 क्या होता है? 2 होता है। मल्टीप्लाई ये 5 बचा, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 10 आए। लेकिन ऐड करने पर 7 आए तो क्या बनेगा बेटा? 5 और 2। 5 और 2, 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। तो 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल में 0। इज इक्वल में 0। इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है तो रूट 2x प्लस क्या हो जाएगा? 5। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं लिख सकता हूँ ना रूट 2 और रूट 2। एक रूट 2 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा? रूट 2 अंदर रह जाएगा प्लस क्या रह जाएगा? 5। तो ये चीज सेम आ गई। तो x प्लस रूट 2 इज इक्वल में 0। रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल में 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस रूट 2 और इसमें कितनी आ जाएगी बेटा? x की वैल्यू माइनस 5 बाय में रूट 2, क्योंकि 0 के बाद में जब प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 5 रह जाएगा। इसमें भी यही चीज है। आगे देखिए बेटा, इसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल में 0। जब हम इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा। इक्वल के बाद का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या बच गया? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल में 0। मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 16 आए और माइनस नहीं सॉरी प्लस करने पर क्या आए? 8 आए। तो क्या बनेगा? 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल में 0। 4x कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 रह जाएगा। इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 रह जाएगा। 4x माइनस 1 इज इक्वल में 0। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 1 बाय में 4। इसमें भी सेम ऐसे ही बनेगा बेटा, 0 प्लस 1, 4x इज इक्वल में 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बाय 4। इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। तो इसमें भी मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 100 आए और प्लस करने पर क्या आए? 20 आए। तो क्या बनाओगे बेटा? 10 और 10
क्या बनाओगे 10 और 10, 10 और 10 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 100 और इनकी मल्टीप्लाई सॉरी ऐड क्या आएगा 100 सॉरी 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 10 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 100 और ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20। तो करोगे तो क्या आएगा 10x माइनस 10x प्लस का 1 इज इक्वल में 0। 10x को कॉमन लिया तो क्या बनेगा 10x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल में 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल में 0, 10x इज इक्वल में 0 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, 10x इज इक्वल में 0 प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ये था हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एग्जांपल लेना है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो एग्जांपल दे रखा है वो आप उसी की स्टेटमेंट लेके सॉल्व करना है, तो वो आपको एग्जांपल में वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। फाइंड टू नंबर वो सम इज 27। आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका सम तो 27 हो और उसका प्रोडक्ट क्या है 182। क्या है 182। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज x, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस x। ठीक है, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 182 के इक्वल, इन 182 के इक्वल है। तो यहां पर लिखोगे देयरफॉर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आ गया 182। अब इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा इसके साथ, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल में 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x इज इक्वल में 182। ठीक है, इसमें से हम माइनस 182 को इधर ले लेंगे, तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा ये चीज रह जाएगी। राइट, माइनस कॉमन ले लिया। अब इसमें से कह रहा है मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और प्लस करने पर 27, तो 13 और क्या आ जाएगा 14। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल में 0। एक्स कॉमन लेंगे, इधर से माइनस 14 कॉमन लेंगे, तो x माइनस कितना रह जाएगा 13 रह जाएगा। x माइनस 14 इज इक्वल में 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 14 आ जाएगी। x माइनस 13 इज इक्वल में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या और पूछ रखा था कि फर्स्ट नंबर, तो यहां लिखोगे फर्स्ट नंबर सबसे पहले क्या ले लेंगे 14। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर क्या निकल गया मेरे पास 27 माइनस 14, कितना आ जाएगा 13। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट नंबर को 13 रखूंगा, सेकंड नंबर कितना निकल जाएगा 27 माइनस 13 इज इक्वल में 14। तो ये इनके क्या हो जाएंगे राइट आंसर। ओके, आगे देखेंगे बेटा, फाइंड टू कंज्यूकेटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम whose स्क्वायर इज 365। तो सबसे पहले हम कंज्यूकेटिव जो पॉजिटिव इंटीजर है वो नंबर लेंगे। कौन कौन से होते हैं, लेट टू कंज्यूकेटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से है, जो लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट एक्सरसाइज करी थी उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, x और दूसरा क्या होता है x प्लस 1। अगर x प्लस 1 x लगातार जो नंबर आते हैं, ठीक है, x फिर x प्लस 1 x प्लस 2 इस तरीके के नंबर आते हैं, तो ये कहता है कि इनका जो स्क्वायर है वो इसके इक्वल है। स्क्वायर मतलब इन दोनों का जो स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंग टू स्क्वायर क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि सम बोल रखा है, किसके इक्वल है 365 के। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल में 365। तो ये हो जाएंगे बेटा 2x स्क्वायर, इधर से क्या बचा प्लस 2x, इधर से क्या हो जाएगा 365 माइनस क्या हो जाएगा 1। 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल 364, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। अब इसको क्या करेंगे
डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड करो बेटा। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें कितना हो जाएगा एक्स, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 182, 182। अब ये कह रहा है 182 मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 182 आए, और माइनस करने पर क्या आए एक्स आए, तो 14 और क्या हो गया 13, एक्स स्क्र प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल में 0। एक्स कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा, इधर से -13 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस 13, और इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x इज इक्वल में -14 आ जाएगी, 0 -14, x की वैल्यू -14। इसको हम पुट नहीं करेंगे लेकिन हम इसको पुट करेंगे। क्लियर है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, पहला नंबर क्या है 13 एंड 13 प्लस 1, 13 एंड 14, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल, ये राइट एंगल बना रखी है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर ये कम है, हाइपोटेन्यूज 13 दे रखी है, 13 दे रखी है, और अदर 2 साइड्स बतानी है। देखो ये राइट एंगल बनाई, ए बी सी नाम दे दिया, बेस एल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज। बेस को लेट कर लिया एक्स, एक्स से क्या कह रहा है ये 7 सेंटीमीटर लेस है, तो x माइनस 7 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13 हो गया। बस ये हमें पता चल गया। अब हमारा क्या है क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे दी लेट दी राइट एंगल ट्रायंगल इज x, राइट एंगल ट्रायंगल को हमने क्या बना लिया इज बेस इज इक्वल x, इज इक्वल क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है जो एल्टीट्यूड है ना राइट एंगल का, दी एल्टीट्यूड राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, तो मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 7, क्या बन जाएगा यहाँ पर x माइनस 7। अब हमने क्या लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा पाइथागोरस का, पाइथो GORAS, तो ये हमारा क्या बन जाएगा पाइथागोरस। पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, सबसे पहले लेते हैं बेस का स्क्वायर, फिर आ जाएगा एल्टीट्यूड, फिर किसके इक्वल आ जाएगा हाइपोटेनियस का, ठीक है। बेस कितना है हमारे पास x, x का स्क्वायर हो जाएगा, एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हाइपोटेनियस कितना है 13, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स, तो 14x इज इक्वल 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, एडिंग करने के बाद माइनस का 14x, 169 में से 49 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 120, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल में 0। बोथ साइड में किससे डिवाइड करूंगा बेटा डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड करा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करा 7x, और 2 से डिवाइड करेंगे 60, मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 60 आए, और माइनस करने पर 7 आए, इसके फैक्टर बनेंगे बेटा। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर बनाएंगे हम इसके अंदर, एक तो बनेगा बेटा 12 और एक क्या बनेगा 5, तो यहाँ पर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल में 0, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 60, और माइनस करने पर क्या आ रहा है 7, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 12, इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल में 0, x प्लस 5 इज इक्वल में 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस 5, राइट, और x माइनस 12 इज इक्वल में 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस 12, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन एक चीज देखना बेटा,
लास्ट में आपको ये दो लाइनें फिर लिखनी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखवाई थी। तो क्या लिखोगे, द राइट एंगल इज द बेस। बेस आपको कितना दे रखा है राइट एंगल का, x दिया हुआ है। तो राइट एंगल का जो एल्टीट्यूड हो गया वो कितना निकल जाएगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल x माइनस 7 है, तो x की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट कर रहे हो आप, 12। ये तो पुट हो ही नहीं सकती क्योंकि ये माइनस की फॉर्म है, तो 12 में से 7 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5, पॉजिटिव 5। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन। इसकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा लंबी है, मैंने मेन मेन लाइनें लिखी है, ठीक है, आप अपने मैथ्स में भी देख सकते हो, और मैं इसको वैसे समझा देता हूँ। कह रहे कि एक कोटेज इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है, कोई बना रही है कोई चीज, ठीक है। तो अलग अलग आर्टिकल है, एक दिन के अंदर अलग अलग जो पोइट्री आर्टिकल्स है वो क्या करती है, कितने नंबर ऑफ पोलिटिकल जो आर्टिकल्स है वो दे रखे हैं इसके अंदर। इट वाज ऑब्जर्व दैट ए पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कहता है कि ये तीन जो जितने भी नंबर ऑफ प्रोड्यूस कर रहे हो, आर्टिकल आपको दे नहीं रखे, तो आप क्या कर लोगे, इसके अंदर आर्टिकल को लेट कर लोगे। जो भी नंबर ऑफ प्रोड्यूस आर्टिकल है उसको क्या लेट, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है ना वो आपको गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर ऑफ आर्टिकल जो भी प्रोड्यूस है उसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे एक्स। साथ साथ मैं आपको स्टेटमेंट भी समझाऊंगा, साथ साथ लिखूंगा भी सही, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस आर्टिकल्स इज एक्स, आर्टिकल इज एक्स। लेकिन इसने क्या है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल। उस दिन क्या किया उन्होंने, जितने भी आर्टिकल्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो इसका क्या करना है, ट्वाइस करना है, और 3 मोर देन है। इस आर्टिकल का क्या कर रहा है, ट्वाइस कर रहा है, और क्या कर रहा है, 3 मोर देन है, तो 3 ज्यादा है। तो यहां पर क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ईच अदर इज, इस आर्टिकल का ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस द नंबर 2x, और कितने ज्यादा है आर्टिकल, 3 मोर देन, क्या है 3 मोर देन, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। इतना होने के बाद आपके पास ये कह रहा है कि एक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपको गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90। ये चीज क्या है आपके पास गिवन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इसके अंदर क्या निकालनी है, कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। आप अब क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन किया उसने, प्रोड्यूस किया, तो x की हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। x इंटू 2x प्लस 3, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास इन दोनों की, 90। तो मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल में 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल में 0। मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 90 आए। मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 90 नहीं, 90 नहीं, मल्टीप्लाई करने पर 180 आए, सॉरी 180 आए, और माइनस करने पर 3 आए। तो क्या बनाओगे बेटा, 15 और 12, क्या बनेगा 15 और 12, 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल में 0। तो x की मल्टीप्लाई x प्लस x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 माइनस, ठीक है। तो यहां से आप क्या कॉमन लोगे, यहां से क्या कॉमन आएगा बेटा, देखो यहां से मैंने लिया, आप ऐसा करो बेटा, यहां पर आप ले लो, हाँ x लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, तो यहां से आप ले लो 6, क्या ले लोगे माइनस 6 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 इज इक्वल में 0। x माइनस 6 इज इक्वल में 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 6, 6 आ गया, 2x प्लस 15 इज इक्वल में 0, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 15, x की वैल्यू माइनस 15 बाय में 2, जो नॉट पॉसिबल, माइनस की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जो हमारा आंसर होगा वो 6 होगा। अब 6 आपको किसके अंदर पुट करना है, यहां पर पुट करना है, द नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल द नंबर ऑफ प्रोड्यूस आर्टिकल कितना हो जाएगा 6, एक्स की जगह 6 आ जाएगा। उसके बाद द कॉस्ट आ जाएगी इसकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर्टिकल ईच अदर
कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3 इज इक्वल में 15 जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी 4.2 ठीक है। 4.1 मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किसी ने अगर नहीं देखी तो वो वहां जाकर अपना देख लेना। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट में आप डाल सकते हो। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा औरों तक पहुंचाइए ठीक है। अभी के लिए इतना ही, सब्सक्राइब ठीक है, बाय बाय।